अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है। पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो वार चल रही है उसका तो सीज फायर हो गया, तो उसके साथ जो खित्ते में अहम डेवलपमेंट हुई है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जब से मैं पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ ना इंटरनेशनली, अपना मुल्की तो बंदा देखता है लेकिन गैर मुल्की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है कि मैं इनका मसला कश्मीर हल करवाना चाहता हूँ। इसके पीछे भी क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं आपके साथ एक अलग व्लॉग जो मैंने बोला है कि मैं बनाऊंगा उसमें शेयर करूंगा कि ये बात कहां से अभी कहां जा रही है और क्यों जा रही है। एकदम से अमेरिकन प्रेसिडेंट का इस तरह का रवैया जो बिल्कुल तब्दील हो जाना, और इसके पीछे मुझे 10th में ही नजर आ रहा है, यकीन माने। और मैं ये आपके सामने प्रूफ रखूंगा, साबित करूंगा, लॉजिकली भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया का मसला है कश्मीर, जिसपे लगता ही नहीं था कभी बात होगी, टेबल टॉक होगी। और उसके अलावा रशिया और यूक्रेन, रशिया ने खुद यूक्रेन को ये मैसेज दिया है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उसके अलावा अमेरिका चाइना, अभी आपको पता होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट जब से आए थे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो इन्होंने आके सबसे पहले जो टैरिफ है वो लगाया। अभी ये जितना टैरिफ लगाते गए 20%, 30%, 50, 70, 125 तक जाके रुका, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को हुआ है, तो ये भी सब जानते हैं। तो चाइना आगे से डिफेंड करता रहा, जितना ये टैरिफ लगाते गए चाइना पे उतना ही वो लगाता गया। लेकिन सबसे अहम चीज है कि अभी इनके भी मुज़ाकरात होने लगे हैं। ये तीनों चीज बहुत अपडेटेड थी। इसके अलावा आगे चलते हैं, पाकिस्तान को इस जंग में किस किस ने सपोर्ट किया, इसके हवाले से मैं आज न्यूज़ देख रहा था कि भारत में ये चीज़ चल रही है कि तुर्की का बाइकआउट करो, क्योंकि तुर्की के जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। उसके अलावा आज़रबाईजान है, आज़रबाईजान का ये मौक़िफ़ है, मैं आपके साथ तस्वीर भी इनकी शेयर करूंगा। इनका ये मौक़िफ़ है कि अभी तक पाकिस्तान ने आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। इस वजह से है तो ये एक छोटा सा मुल्क लेकिन इस्लामी मुल्क है और इनका बहुत बड़ा दिल है कि लेकिन इन्होंने ओपनली बोला है कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे। इसके अलावा कतर है, कतर ने भी पाकिस्तान के साथ स्टैंड होने का बोला है। और यूएई है। तुर्की के ड्रोन्स का हमें पता है, आज़रबाईजान के वो बयान का पता है। सबसे बड़ी सपोर्ट रही है चाइना की, जिसके पाकिस्तान ने तैयारे भी यूज किए। और अभी सुनने में आ रहा है कि जितना असला था ना वो चाइना ने बनाया है लेकिन पाकिस्तान ने यूज किया है, और शायद इस तरह का यूज उसका चाइना भी ना कर पाता। तो एक इंडियन है, उनके वो पुराने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, उनका ये बयान था कि अगर मुझे चाइना से जंग करनी पड़ी, हालांकि सोच लें उसकी कितनी आबादी है चाइना की, इंडिया के लगभग बराबर हैं ये लोग, तो लेकिन वो बोलते हैं मैं चाइना से तो लड़ लूंगा, पाकिस्तानियों से नहीं मैं लड़ सकता। और उसका नतीजा भी सबने देखा, हमारे लाख इख्तलाफात हों आपस में, हमारी कंट्री में बहुत सारे मसाइल चलते हैं। तो एक तरह मैं ये चीज भी बावर करवा दूं कि ये मसाइल हमारे कंट्री में नहीं, सबकी कंट्री में है। हमें दूसरे पे फाइट करने की बजाय एक जो डिप्लोमेटिकली तरीका है, पूरी इंटरनेशनल एक लॉज है, उनको फॉलो करके अगर कहीं दहशतगर्दी हो रही है तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने बोला था आपको हमारी इंक्वायरी पे यकीन नहीं है तो आप इंटरनेशनली अमेरिका को इन्वॉल्व कर ले। अभी अमेरिका सुलह के लिए भी इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो इससे पहले ये वैसे भी इन्वॉल्व कर सकते थे कि अमेरिका आके इधर अपनी तहकीक कर सकता था, वो रिपोर्ट जारी कर सकता था। वैसे भी इंटरनेशनल मीडिया वो हर जगह है अभी। अच्छा, तीसरी चीज मैं अभी सबसे पहले करूंगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इंडियन एयर मार्शल की और पाकिस्तानी डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब की। मैं एक पिक्चर आपके साथ अभी स्क्रीन पे शेयर करूंगा, तो आप देखना कि वो कि जंग में हुआ क्या है। आप इधर उनके तीनों देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनके वो जो सहाफी उनके उधर सवाल कर रहे हैं। देखें, सहाफी है ना जो इंटरनेशनल मीडिया है, अगर तो उसको अगर आजकल कोई कंट्रोल में ला रहा है ना तो वो सोशल मीडिया है। और जो लोग सहाफी हैं उन्होंने अभी सवाल करने शुरू किए हैं उनसे कि सर पाकिस्तान का कोई त्यारा हमने गिराया है। वो बोलते हैं गिराया है लेकिन हमारी हदूद में आया नहीं है, हमने गिराया नहीं है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जंग में भारत का नुकसान बहुत हुआ है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये क्या सराहियां हैं जो ये सही हैं या गलत हैं? तो उन्होंने बोला कि इसका जो है, पहले तो वो कंफ्यूज हो गए, आए बाएं शाएं करते रहे कि किसके बारे में आप किससे सवाल कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है ना इसका दुश्मन को बड़ा फायदा होगा। जंग में नुकसान होता रहता है तो इसकी टेंशन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम दुश्मन को फायदा नहीं इसका देंगे, और त्यारा हिट किया है, इंडियन टेरिटरी में नहीं किया। अच्छा, इससे नेक्स्ट अभी है इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका ये लुब्बे लुबाब था। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। डीजी ISPR ने बाद में सारा कुछ एक बार एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो जो एक बहुत सारी इसकी भी क्या सराहियां थी कि हमने इंडियन पायलट कोई पकड़ी है,
शिवानगी सिंह उनका नाम है। अच्छा, इसके पीछे मुझे नहीं लगता क्या भी स्ट्रेटजी है इसकी, ये मामला किस तरफ जाएगा खैर जब अपडेट होगी आपको बताएंगे। जनरल अहमद शरीफ साहब ने बोला है कि हमारे पास कोई इंडियन पायलट नहीं है। हमने सोशल मीडिया पे जो वीडियोस देखी हैं उसमें तो हम देख रहे हैं वो त्यारा क्रैश होता है, त्यारा क्रैश भी नजर नहीं आता कि वो पैराशूट से उतर रही हैं और खेत वगैरह हैं, ठीक है, टोटल कोई मैदानी इलाका है, तो उधर बच्चे भाग रहे हैं, उनके सरों पे टोपी है, वो मुस्लिम एरिया ही है। उसके बाद हम देख रहे हैं एक विजुअल्स ये देखते हैं सोशल मीडिया पे कि एक आर्मी वाला उनको हैंड्स अप करवाए हुए है उस लड़की को। उसके बाद अभी ये रद्द अमल सामने आया, चलो इसकी जैसे ही अपडेट आएगी कोई हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आया कि सीज फायर हमारे DGISPR साहब ने बोला है, और इंडियन भी सुन ले, जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत बोलते हैं कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। ये तो मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बना के पूरा इसका पोस्टमार्टम करूंगा ना कि घुटने किसने टेके हैं और एग्जैक्टली किसको टेकने चाहिए थे, और इसका इंटरनेशनली किस किस ने अपनी इज्जत बचाई है। भाई देखें, ये पाकिस्तान इंडिया की जंग जरूर थी लेकिन इसमें बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए हैं, बहुत सारे। जैसे कि इंडिया बोलता है कि हमें पता ही नहीं था कि ये 4-5 ममालिक इतने स्ट्रांग होकर पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, और हम भी आने वाली अपनी नस्लों को बताएंगे कि वाकई यार ये मुल्क हैं जो हमारे साथ तब भी खड़े हुए जब हम कर्जों में डूबे हुए थे। लिहाजा इंशाल्लाह हम हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने बोला हमने 26 अपने टारगेट्स हैं जो इंडियन सोल्जर के अहदाफ हैं, तो हमने वो अचीव किए हैं। मैंने आपको पहले बताया था। ये थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरअसल मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान आर्मी का जो स्ट्रॉन्ग बयान, यही एक लाइन काफी थी कि कहा था वक्त, मुकाम और तरीका अब खुद तय करेंगे। पाकिस्तान ने पहले बोला कि हम हमला नहीं कर रहे, 3 दिन तक वेट किया, जब किया तो उन्होंने बोला पूरी दुनिया को आवाज सुनाई देगी। वो सुनाई दी, पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व हुआ। फिर इसके बाद 12 मई की थी DGMOs की मीटिंग, तो उसमें बात होनी थी सिंथास माहदे पे, टेररिज्म पे और अभी मसला कश्मीर के। नाजरीन आज की थी यही वीडियो। तो